मिल गया कैंसर का इलाज, ट्यूमर को सीधे खत्म करेगी ये थेरेपी, नहीं होगी इम्यून सिस्टम की जरूरत। वैज्ञानिकों ने कैंसर इलाज में क्रांतिकारी खोज की है। उन्होंने AUN बैक्टीरिया थेरेपी विकसित की जो बिना इम्यून सिस्टम पर निर्भर हुए सीधे ट्यूमर को नष्ट करेगी। शुरुआती प्रयोगों में यह सुरक्षित पाई गई। कैंसर के इलाज की दुनिया में जापानी वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जो आने वाले वर्षों में मेडिकल साइंस की दिशा बदल सकती है। जापान एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक बैक्टीरिया आधारित थेरेपी विकसित की है जो बिना इम्यून सिस्टम की मदद लिए सीधे कैंसर ट्यूमर को नष्ट कर सकती है। इसे AUN बैक्टीरिया कैंसर ट्रीटमेंट के नाम दिया गया है। 150 साल पुराने प्रयोग से नई खोज तक कैंसर पर शोध करते हुए डॉक्टर ने सालों से इम्यून सिस्टम को हथियार बनाने की कोशिश करते हुए 19वीं सदी के अंत में डॉक्टर विलियम कोली ने सबसे पहले यह प्रयोग किया जिसे आधुनिक इम्यूनोथेरेपी का आधार माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती यह रही कि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले मरीज इस थेरेपी से फायदा नहीं उठा पाते। इसी कमी को दूर करते हुए JAIST के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक तैयार की है जो इम्यून सिस्टम पर निर्भर नहीं है और अपने आप कैंसर कोशिकाओं का निशाना बनाती है। कैसे काम करती है AUN थेरेपी? यह थेरेपी दो अलग अलग बैक्टीरिया के मेल से तैयार की गई है। AGYO यह ट्यूमर तक पहुंचकर सीधा कैंसर कोशिकाओं और उनकी रक्त वाहिकाओं पर हमला करता है। UNGYO यह बैक्टीरिया AGYO की गतिविधियों को नियंत्रित करता है ताकि संक्रमण फैलने के बजाय केवल ट्यूमर पर असर हो। दिलचस्प बात यह है इंजेक्शन के समय दोनों बैक्टीरिया का अनुपात अलग होता है। करीब 3% AGYO और 97% UNGYO होता है, लेकिन जैसे ही यह ट्यूमर के अंदर पहुंचता है अनुपात बदलकर लगभग 99% AGYO का हो जाता है। इसी बदलाव की वजह से ट्यूमर तेजी से नष्ट होता है जबकि साइड इफेक्ट्स पर भी नियंत्रण बना रहता है। इम्यूनोथेरेपी से बड़ा फर्क, मौजूदा इम्यूनोथेरेपी जैसे काट या चेक पॉइंट इनहिबिटर तभी असर करती है जब शरीर का इम्यून सिस्टम सक्रिय हो। इसके उलट AUN थेरेपी पूरी तरह इम्यून इंडिपेंडेंट है। प्रयोग में यह पाया गया है कि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले मॉडल में भी ट्यूमर खत्म हो गया। इसके अलावा गंभीर दुष्प्रभाव जैसे साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम सामने नहीं आए। वहीं बैक्टीरिया नियंत्रित तरीके से काम करते रहे। यानी यह थेरेपी उन मरीजों के लिए नई उम्मीद बन सकती है जिन्हें अब तक के इलाज से राहत नहीं मिली। रिसर्च का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर एजिरो मियाको ने बताया कि आने वाले वर्षों में इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की तैयारी है। वैज्ञानिकों का लक्ष्य है कि अगले 6 सालों में यह तकनीक मरीजों तक पहुंच सके। इसके लिए एक स्टार्टअप बनाने की भी योजना है।